नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 1255 शब्दों का ये मैटर है, जिसे मैं 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेट करूँगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, यह ऐसी विपदा है कि आज़ादी के 50 साल हो गए हैं, जिसका हमने स्वर्ण महोत्सव भी मनाया है, लेकिन जितनी उपेक्षा इस देश में किसानों की हुई है, उतनी किसी अन्य क्षेत्र में किसी की नहीं हुई होगी। किसान हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसा हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम हमारी तरफ से नहीं हुआ। यह हम सब लोगों की तरफ से गलती हुई है, जिसका परिणाम हमें इस रूप में भुगतना पड़ा कि पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में 400 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। देश की राजनीतिक पार्टी भी इस काम में चूक गई और उसका हमने निषेध किया। ऐसा मैं समझता हूँ अभी भी वक्त नहीं गया है, इसलिए हमें वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस बारे में कुछ स्थायी हल निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो देश की सुरक्षा के प्रति बड़े गंभीर हैं और उन्होंने सुरक्षा को लेकर जो अगुवाई की वह सही थी या गलत थी, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन अगर वह किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों के हितों के लिए कोई कदम उठाते तो पूरा हिंदुस्तान उनका धन्यवाद करता और आने वाले इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब यहाँ बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात आने से वहाँ किसानों का बड़ा नुकसान हुआ और उस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक सब जगह के प्रतिनिधि इस सदन में मांग कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कृषि राज्य मंत्री जी ने यह हामी भरी थी, सदन में यह आश्वासन दिया था कि इन राज्यों में विशेष दल भेजा जाएगा और वहाँ के किसानों की आवश्यकता के मुताबिक मदद की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जो भी कदम लिया गया वह अपर्याप्त मात्रा में लिया गया और राज्य सरकारों की भी कोई मदद नहीं की गई। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब सदन में यह मामला उठा था और हमारी तरफ से कई सांसदों ने इस बात की मांग की थी तथा आत्महत्याओं की घटनाएं बड़े जोरों से हो रही थीं, उस वक्त का आंकड़ा 13 हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र में टीम भेजी जाएगी। वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी वहाँ टीम भेजने के लिए अर्ज कर रहे थे और अगर उस दिन उस तरफ ध्यान दिया जाता जो 18 तारीख को इसी विषय को लेकर जवाब दिया गया था, उसमें महाराष्ट्र में इस तरह की आत्महत्या करने की जो संख्या बताई गई है वह 47 है। अगर उस वक्त ध्यान दिया जाता जिस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी, तो आज 25 लोगों ने आत्महत्या नहीं की होती। हमने 18 तारीख को जब चर्चा की थी तो महाराष्ट्र में 41 लोगों ने आत्महत्या की थी। आज यह आंकड़ा 40 पर पहुंच गया है। परसों अभी महाराष्ट्र में एक और किसान ने आत्महत्या की
और उस गांव में किसान परिवार के मिलने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए हमारे विरोधी पक्ष के नेता परसों होकर आए हैं। हम पहले इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, बाद में इसके परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। मरने के बाद उनको हम जो भी सहायता देते हैं वह भी पर्याप्त नहीं है और उसमें भी कोई समानता नहीं है। हमारे यहाँ जैसा कि दूसरे कारणों से मौत होती है, उसकी कीमत भी अलग अलग होती है। हम यहाँ सदन में आज तक यह तय नहीं कर सके कि इस तरह की मौत मरने वालों के लिए क्या सहायता दी जानी चाहिए। सभापति महोदय, वही बता रहा हूँ। एक तो इतनी कम जमीन उनके पास रह गई है कि उनका गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात है कि आज खेती करने के लिए निवेश की ज़रूरत है। ये नाबार्ड, ये कोऑपरेटिव, ये छोटी छोटी संस्थाएं जो बहुत कम पैसा किसान को देती हैं, इनके दिए पैसे से कुछ बनता नहीं है। मंत्री जी, मेरा दिल दहल जाता है। मैंने वहाँ लाशें देखी हैं। मैं एक टीम लेकर उधर में गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे 4 लोगों की एक टीम के साथ वहाँ भेजा था। मैं आंध्र प्रदेश गया, मैं कर्नाटक गया। मैंने वहाँ से आकर खुद प्रधानमंत्री जी को जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि प्रधानमंत्री जी जागो, यह स्थिति वहाँ की हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे कुछ मालूम है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन यह राज्य सरकार सोई हुई है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि यह राज्य सूची का विषय है, लेकिन क्या हम राज्य का विषय कहकर अपने दायित्व से हट जाएंगे? हमें जागना पड़ेगा, हमें उनके साथ समन्वय करना पड़ेगा, उनको निर्देश देना पड़ेगा। मुझे मालूम है किसानों को हाइब्रिड बीज 34 रुपये किलो देने की बात तय हुई थी, लेकिन नहीं मिला। थोड़ा बहुत मिला भी तो वह 100 रुपये किलो मिला और वह भी निकम्मा बीज मिला और उसके बाद उससे भी बात नहीं बनी। फिर क्या हुआ? खराब मौसम के कारण किसान तबाह हो गया। सभापति महोदय, इस देश में कृषि विभाग सोया हुआ है और कृषि सेवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी तुअर की फसल बर्बाद हो गई, पूरी कटन की फसल बर्बाद हो गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसानों ने बहुत ऊंची दरों पर पैसा लिया, जिसके कारण उनको अपनी जान देनी पड़ी। पंजाब में जब संघी सरकार हुआ करती थी, तब वहाँ एक सर छोटू राम मंत्री बने, जिन्होंने किसान की जमीन, मकान और भैंस को कुड़क न करने का कानून बनाया। हालांकि इस कानून का बड़ा विरोध हुआ कि यह काला कानून है। वहाँ पर लोन शार्क या ब्याज पर पैसा देने वाले व्यापारी किसान यदि पैसा नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन कुर्क करा लेते थे, उसका मकान कुर्क करा लेते थे, उसकी भैंस कुर्क करा लेते थे। लेकिन सर छोटू राम ने ऐसा कानून बनाया कि पंजाब में अब किसान की कोई ज़मीन कुर्क नहीं करा सकता, कोई मकान कुर्क नहीं करा सकता, कोई भैंस कुर्क नहीं करा सकता। सभापति महोदय, मैं वारंगल गया था। वहाँ 1 महीने से हड़ताल चल रही थी। वहाँ नायडू साहब भी आए हुए थे। मैंने उनसे भी बातचीत की। वहाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा किसान का माल भी नहीं खरीदा गया था।
इसलिए हड़ताल चल रही थी। जो माल खरीदा गया वह भी सस्ती कीमत पर खरीदा गया। कॉटन का भाव 1300-1400 रुपये का चल रहा था, लेकिन 1700-1800 रुपये पर खरीदा गया। आप बताइए, किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं मृतक किसान की बहन और बीवी से मिला हूँ। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले 100 टन गन्ना दिया था, आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इस प्रकार से अनेक किसानों के करोड़ों रुपए चीनी मिलों पर बकाया हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। सभापति महोदय, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा साबित हो। हमने कोई भी गोपनीयता भंग नहीं की है। हम तो केवल पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास ये चीज़ें हैं? अगर आप बताना चाहें तो बताएं, ना बताना चाहें तो ना बताएं। हमने कोई भी गोपनीयता भंग नहीं की है। हम तो यह पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास ये चीज़ें हैं? अगर हैं तो हमें खुशी होगी। इसमें देश की रक्षा संबंधी कोई गोपनीयता भंग नहीं होती है। स्टॉप।